नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल पॉइंट के इस शो में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद चर्चा हो रही है और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ राहुल गांधी की। कि राहुल गांधी के बारे में जाने माने पत्रकार और इस देश के अपने आप को जीरो टीआरपी वाले एंकर, न्यूज़ एंकर बताने वाले रवीश कुमार जी, जो महान रवीश कुमार हैं, उन्होंने किसी इंटरव्यू में, अपने शो के दौरान नहीं, किसी इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो बड़े बड़े हिंदी के अखबार हैं, वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको सही कवरेज नहीं दे रहे हैं। और इन्हें इस बात पर बड़ी आपत्ति थी कि अगर अमित शाह पैदल यात्रा कर रहे होते तो सारा का सारा मीडिया उन्हें दो दो पेज छाप रहा होता। रवीश कुमार की परेशानी क्या है मुझे तो समझ में नहीं आई। रवीश कुमार को भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो मीडिया को दिखाना चाहिए। आप लोग भी लगातार इसे देख रहे होंगे। राहुल गांधी रोज़ाना कुछ किलोमीटर पैदल चलते हैं, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होती हैं, महिलाएं, बच्चे आते हैं, उनके साथ गले मिलते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें उनके साथ अपनी शेयर करते हैं। फिर राहुल गांधी कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं पर पुशअप करने लगते हैं, कहीं पर छात्र छात्राओं से बातें करने लगते हैं। ठीक है, वो देश भर की यात्रा कर रहे हैं, देशाटन कर रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी को पूरे देश की राजनीति करनी है, उन्हें घूमना भी चाहिए। अभी तो केवल दो राज्य ही उन्होंने कवर किए हैं, केरल और कर्नाटक में ही चल रहे हैं। तो पता नहीं बाकी राज्यों में कितने दिन में और बाकी उनका सफ़र पूरा होगा। दाढ़ी बढ़ा ली है, दाढ़ी कटवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक तस्वीर उनकी बहुत वायरल हुई थी जिसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बारिश में भीगते हुए उन्होंने कहीं पर स्पीच दी थी और लोगों ने, जो खासतौर से राहुल गांधी के चापलूस टाइप लोग हैं, उन्होंने इस वीडियो की तुलना उनकी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से कर डाली कि राहुल गांधी बारिश में भीग कर ऐसी स्पीच दे रहे हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए इस भारी बारिश में भी खड़े हुए हैं। इसके अलावा इस बारिश में भीगते हुए जो उनकी तस्वीरें थी स्पीच देती हुई, ये बहुत अखबारों में छपी। कुछ अखबारों में, खासतौर से अंग्रेजी के अखबारों में बड़ी बड़ी करके छापी गई। और इसी को तस्वीर देखने के बाद रवीश कुमार भावुक हो गए कि राहुल गांधी की कुछ अंग्रेजी अखबारों ने तो तस्वीरें छाप दी हैं बारिश में भीगते हुए स्पीच देते हुए। ये कर्नाटक की ही है, 2 अक्टूबर की। लेकिन हिंदी के अखबार उन्होंने प्रमुखता नहीं दी। अब रवीश कुमार को ऐसा लग रहा कि अगर हिंदी के अखबार राहुल गांधी को ढंग से नहीं छापेंगे तो फिर राहुल गांधी की इस यात्रा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और राहुल गांधी को वो प्रचार नहीं मिल पाएगा जो उन्हें मिलना चाहिए। इस बात से राहुल गांधी की इस उपेक्षा से रवीश कुमार व्यथित हो गए। रवीश कुमार जी से मेरा एक ये निवेदन है, मैंने पहले भी कहा है अपने शो में, कि आप राहुल गांधी पर रोजाना प्राइम टाइम करते हैं, जो अपना 9 बजे उनका प्राइम टाइम आता है एनडीटीवी पर, उसमें आप राहुल गांधी के लिए 5 मिनट फिक्स कर दीजिए। पूरा राहुल गांधी की यात्रा के बारे में बताइए। तो क्यों नहीं बताते हैं आप तो उसमें हमेशा ये बताते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां खराब हैं, बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने आज ये कह दिया, आज भारत की वहाँ बेइज्जती हो गई, आज इंटरनेशनल मंच पर ये मुद्दा उठ गया, आज कश्मीर में ये हो गया, आज महंगाई का मुद्दा है, आज अनिल अंबानी का मुद्दा है, अडानी का, अरे सॉरी, अडानी का तो नाम ही नहीं ले सकते, अडानी तो अब एनडीटीवी के बाप बन चुके हैं। तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। और ऊपर से राहुल गांधी ने एनडीटीवी की एक पत्रकार के साथ बातचीत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कर्नाटक में, और वहाँ पर एक सवाल उन्होंने पूछा। एक महिला पत्रकार थी एनडीटीवी की, मैं नाम नहीं जानता, उनकी तस्वीर उसमें नहीं दिखाई दे रही थी, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उसमें राहुल गांधी से उन्होंने कोई सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने उनसे कहा कि अब आपके तो मालिक भी बदल चुके हैं, अब आपके चैनल के नए ओनर आ चुके हैं, गौतम अडानी, जिन्होंने 26% शेयर खरीद लिए हैं एनडीटीवी के। तो उनके बारे में राहुल गांधी का कहना था। लेकिन इस बात से प्रणव राय, जो इसके मालिक हैं एनडीटीवी के, रवीश कुमार, इन सबको बड़ी मिर्ची लग गई कि बताइए यार, राहुल गांधी ने तो खुलेआम एनडीटीवी की बेइज्जती कर दी। किसी बीजेपी वाले की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो एनडीटीवी का मालिक अडानी को बता दे, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस, जिनकी हम जिंदगी भर चमचागिरी करते रहे हैं, जिन्हें हम जिंदगी भर दिखाते रहे हैं, और रवीश कुमार के लिए तो कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो केवल टीवी डिबेट्स में ही हिस्सा लेती हैं, चुनाव लड़ी थी, हार गई थी बुरी तरह से महाराजगंज का,
वो उनके भी कोर्ट को कांग्रेस का कोर्ट बताते हैं कि कांग्रेस का इस पर ये कहना है और सुप्रिया श्रीनेत तो रोजाना इस बारे में बोल रही हैं, इस तरह की बातें रवीश कुमार कहते हैं। तो उन्हें ये लगा एनडीटीवी वालों को कि यार ये तो राहुल गांधी ने हमारी बेइज्जती कर दी खुलेआम, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीटीवी वालों की बेशर्मी कम नहीं हो रही है। बहरहाल राहुल गांधी पे वापस आते हैं। अब राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हुई कि वो अपनी माँ के जूते बांध रहे हैं। उसे लेकर बहुत सारा विवाद होने लगा। लोग उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से करने लगे। जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे और कुछ तस्वीरें उन्होंने खिंचवाई थी वहाँ पर अपनी माँ के चरण धोते हुए, उससे उसकी तुलना की जाने लगी। आप एक बात बताइए, मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को क्या सड़क पर बुलाकर अपनी माता को उनके पैर धोने चाहिए थे? प्रधानमंत्री निजी यात्रा पर गए थे, अपनी माँ से मिले, अपनी माँ के चरण धो रहे हैं, और अगर उनका फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो वहाँ पर खींचता है और नरेंद्र मोदी ने अगर उनकी फ़ोटो खींचने के लिए कहा भी है कि भाई मेरी फ़ोटो खींच लेना, तो क्या अपनी माँ के साथ फ़ोटो खिंचवाना कुछ गलत है? प्रधानमंत्री को क्या अपनी माँ से मिलने के लिए दबे पांव छिपकर कैमरामैनों से बचकर वहाँ पर जाना चाहिए? बताइए आप। नरेंद्र मोदी चाहते तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर अपनी माँ को बुला सकते थे, किसी मंच पर भी बैठा सकते थे। किसी कार्यक्रम में गुजरात में वो जाते रहते हैं, वहाँ पर उन्हें बुलाकर वहाँ पर वो दिखावा कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी निजी यात्रा पर थे, अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे, और माँ के पैर अगर वो वहाँ पर धो रहे हैं और अपना फोटोग्राफर उनका खींच रहा है और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री अपने माँ के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहते हैं तो वो जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने जो अपनी माँ के जूते के फीते बांधे वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, उन्होंने पब्लिक के बीच में किया। बताइए, कुछ लॉजिक है इसका? अब एक इलॉजिकल बात मैं आपको राहुल गांधी की दिखाता हूँ। मैंने आपको ये तस्वीर भी दिखाई, ये कल की तस्वीरें हैं कर्नाटक की, और राहुल गांधी यहाँ पर वीरू बन गए हैं शोले के और पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। आपको मैं ये वीडियो दिखाता हूँ कल की। ये देखिए, राहुल गांधी पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं। कर्नाटक का ये दृश्य है कल का। अब इसमें कर्नाटक में ये तिरंगा लेकर एक पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, और देखिए टंकी भी बड़ी छोटी सी है और तमाम 10-15 लोग उनके साथ ऊपर चढ़े हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जान का रिस्क हो सकता है? क्या ये टैंक इसलिए बनाया गया है कि इस पर खड़े होकर आप झंडा फहराएं? इस तरह के वाटर टैंक्स, ओवरहेड टैंक्स जहाँ पर बने हुए हैं पूरे देश में मैंने देखा है, हम भी बचपन से खेलते रहे हैं इस टैंक के नीचे। इस तरह के बहुत सारे टैंक, इससे भी बड़े बड़े टैंक्स मैंने देखे हैं। तो उसमें किसी में भी ऊपर चढ़ने की परमिशन नहीं होती है। हर एक में ये कह दिया जाता है कि कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे ताला लगा रहता है सीढ़ियों पर। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बच्चा गलती से चढ़ जाए, ऊपर से गिर जाए, चोट लग जाए किसी को, तो इसलिए चढ़ने नहीं दिया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ नीचे 200-400 लोग खड़े हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, उनके सामने राहुल गांधी इस पानी की टंकी पर क्यों चढ़े हैं? आप मुझे इसका तर्क बता दीजिए। और मेरा रवीश कुमार जी से ये निवेदन है कि कृपया इस पर रवीश कुमार जी एक वीडियो जरूर बना दीजिए कि राहुल गांधी यहाँ पर चढ़कर डीके शिव कुमार के साथ चढ़कर ऊपर, जो वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, उनके साथ यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे देश में कौन सी क्रांति होने जा रही है? आप इसका जवाब दे दीजिए रवीश कुमार जी, और मैं पहले पेज पर खबर छपवा दूंगा सारे हिंदी के अखबारों में कि राहुल गांधी इस तरीके से वहाँ पर टंकी पर चढ़े और उससे देश को ये मैसेज गया। एक बात तो कोई नई कहते नहीं है राहुल गांधी, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। जीएसटी में ये करा दिया, नोटबंदी में ये करा दिया, मोदी जी ये करते हैं, मोदी जी फलाना करते हैं, और इस बीच उनकी बेइज्जती बड़ी हो चुकी है। अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को बुलाया राजस्थान में, और गौतम अडानी को राजस्थान में बुलाकर राहुल गांधी उन्होंने राहुल गांधी की बातों का एक तरीके से अवहेलना कर दी। राहुल गांधी जो हमेशा गौतम अडानी की और मोदी की दोस्ती की बात करते थे, अशोक गहलोत ने राजस्थान में बुलाया अडानी को और वहाँ पर 45,000 करोड़ का उन्हें ऑफर दिया वहाँ पर आकर अपना निवेश करने का, और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और टीवी पर और अखबारों में वो तस्वीरें खूब वायरल हुई। और राहुल गांधी ने अगले दिन कहा कि मुझे गौतम अडानी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत इस बात से है कि सारे काम एक ही, सारे बिजनेस, दो ही बिजनेसमैन को क्यों दिया जा रहा है सारा काम धंधा, इस बात को लेकर मैं परेशान हूँ। बताइए आप, कुछ तुक है इसका? मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि राहुल गांधी को अगर अडानी और अंबानी से इतनी दिक्कत है तो वो अपने जो 2024 की लोकसभा का घोषणा पत्र होगा चुनाव का, उसमें ये साफ लिख दें कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो आते ही अंबानी और अडानी को देश से खदेड़ दूंगा। मैं तो मान जाऊंगा इस बात को। मैं रवीश कुमार जी से निवेदन करता हूं कि इस पर शो बनाएं,
अंबानी और अडानी पर? हिम्मत है तो, अगर माँ का दूध पिया है उन्होंने रवीश कुमार ने, तो बनाएं इस पर शो। और रवीश कुमार दिखाएं कि साहब अडानी को पहले राहुल गांधी क्या कहते थे और अब अडानी के बारे में राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं। अब हिम्मत नहीं होगी रवीश कुमार के कहने की, क्योंकि अब एनडीटीवी के नए माई बाप बन चुके हैं गौतम अडानी। तो राहुल गांधी, मुझे नहीं पता कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन बारिश में भीग भीग कर भाषण देना, देर रात तक भाषण देना, इसके बाद पानी की टंकी पर चढ़ जाना, पानी की टंकी पर 10-15 लोगों के साथ चढ़कर रिस्क उठाते हुए तिरंगा फहरा देना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या दिखाना चाहते हैं। इससे भारत कहीं नहीं जुड़ रहा है। हो सकता है कि राहुल गांधी की देश भर में घूमने की तमन्ना जरूर पूरी हो रही हो, 2024 का चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो उससे पहले वो पूरा देश घूमना चाहते हों। इससे ज़्यादा फ़ायदा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हैसियत इस भारत जोड़ो यात्रा की कितनी है? अभी कर्नाटक के चुनाव आ रहे हैं अगले साल, अभी गुजरात के चुनाव होंगे, हिमाचल के होंगे, राजस्थान के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, कई त्रिपुरा के होंगे। उनमें कितने राज्यों में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये आप सबके सामने आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, वरना मेरे नए वीडियो आने का और मुझसे लाइव जुड़ने का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कैसा लगा पॉलिटिकल पॉइंट शो जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।